ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री CR पाटिल जी से आज हमने मिलकर उनको अवगत कराया जो परिस्थितियां बन रही हैं हरियाणा के जल संकट को लेकर, जिसके लिए पूरी तरीके से कोई जिम्मेदार है तो पंजाब सरकार जिम्मेदार है। और पंजाब सरकार ने पूरी तरह से असंवैधानिक अपनी विधानसभा सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित करते हुए और हरियाणा के लोगों के जल के अधिकार पे डाका डालने का काम किया। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक भी रही हरियाणा में 2 दिन पहले, और हमने हरियाणा सरकार को कहा कि जो कदम उठाने चाहिए हरियाणा सरकार उठाए। और अब कहीं ना कहीं गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार ने जिस तरीके से नंगल डैम पर पहरा लगाकर और नंगल डैम के माध्यम से हरियाणा के हकों का पानी पंजाब चोरी करने का काम कर रहा है असंवैधानिक रूप से, उसको रोका जाए। और रोकने में कोई सक्षम है तो आज केंद्र की सरकार सक्षम है। और हमने ये अपनी तरफ से अवगत कराई जो परिस्थिति बनी है, और हमारे हरियाणा वासियों की समस्या से मंत्री जी को अवगत कराया। और मंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया कि इस पे जो भी संज्ञान केंद्र सरकार लेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। सर, इससे पहले भी SYL को लेकर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हरियाणा के हक में है, लेकिन पंजाब की तरफ से वो जो है नहीं माना गया। हरियाणा की नहर तो बनी है, लेकिन देखिए ये अब हरियाणा वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। SYL में सतलुज में जो हमारा पानी था, हमारे हक का पानी, वो पानी पंजाब की विभिन्न सरकारें पाकिस्तान में बह जाए वो उनको मंजूर था, लेकिन हरियाणा में SYL नहर लिंक जो इंदिरा जी ने जिस नहर का परिकल्पना करके उसका नींव का पत्थर रखा था, उसके माध्यम से हरियाणा पहुँचे, ये उन्होंने आज तक इस बात को अलाउ नहीं किया, इस बात को वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कराया। अब SYL और सतलुज वाले पानी की तो दूर की बात थी, अब ब्यास भाखड़ा ब्यास का पानी, इसको लेके तो कभी विवाद ही नहीं था जब से हरियाणा बना। ये 1962 में भाखड़ा डैम देश को समर्पित किया गया। मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी उस समय सिंचाई मंत्री थे, जॉइंट पंजाब के सिंचाई इरिगेशन पॉइंट, जब पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था। और उसके बाद जब हरियाणा बना तब से भाखड़ा के पानी पे आपस में कभी कोई इस तरह की लड़ाई विवाद नहीं हुआ। तो सतलुज का पानी तो अभी हमारे हक का मिला नहीं, और जो भाखड़ा का मिल रहा था इतने वर्षों से हमारे हक का, वो भी पानी अगर पंजाब यूं बाधित करने का कार्य करेगा तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। केंद्र सरकार SYL पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू कराए, वो जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की बनती है। और भाखड़ा का पानी भी, हमारे हक का पानी हमें मिले, ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। तो इन बातों को लेकर आज हमने मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री जी को सारी एक बातों को डिटेल में बताई गई, और उन्होंने उन बातों का संज्ञान लिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने ये कहा कि जो पुलिस वहां पे लगाई गई है वो हटा लिया जाए। BBM का जो फैसला है वो माननीय है, और आगे इस फैसले में भी जो सब क्लॉजेस होंगे उसको सुरक्षित रखा गया। तो ये जहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे। आज के दिन हमने जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी कह दिया था कि जहाँ चाहे कोर्ट के अंदर की बात हो, चाहे दिल्ली में आके लड़ाई लड़ने की बात हो, हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग एकजुटता से लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ, आज हम केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी से मिले हैं, आगे हम ये भी आग्रह करते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री जी से भी ज़रूरत हो तो समय लें। सारे सांसद चलने को तैयार हैं। 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था SYL का हमारे हक में, तब हमने कहा था अब टाइम लो, देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, हम सारे सांसद सारे विधायक चलने को तैयार है आपके साथ, लेकिन तब समय नहीं लिया गया। कम से कम अब ये जो सरकार है ये सरकार समय ले। पंजाब की सरकार पूरी तरीके से असंवैधानिक रूप से हमारा पानी रोक रही है। अगर कोई उससे कोई अगर इस परिस्थिति में हरियाणा को कोई रिलीफ दिलवा सकता है तो केंद्र सरकार को दिलवाना के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और केंद्र सरकार से पैरवी करने के लिए जहां चलना होगा हम जाने को तैयार हैं, और हम स्वयं भी समय लेंगे ऊपर सबसे, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समय लें, तो हम सारे दलों के लोग भी चलने को तैयार हैं।